मैडम मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपने बहुत अच्छा काम करा है, केजरीवाल जी आपने खुद अपने मुंह से कहा है हमने 700 शराब के ठेके खोले आबकारी नीति के तहत। आप ऐसा करो, 7 मुझे स्कूल बता दो दिल्ली में केजरीवाल ने खुलवाए हो, नहीं खुलवाए। 7 हॉस्पिटल गिनवा दो, नहीं खुलवाए। इन्होंने शराब के ठेके दिल्ली में स्कूलों से ज़्यादा शराब के ठेके खुलवा दिए थे मैडम। गली गली शराब बिक रही थी, एक के साथ एक फ्री बंदे लेके जाते थे और बेचते थे शराब। केजरीवाल ने पूरी दिल्ली की नस्लें बिगाड़ने की प्लानिंग कर ली थी। अब आबकारी नीति क्यों वापस ली है? क्योंकि सीबीआई जांच हो गई। अगर केजरीवाल में दम है तो जाके सीबीआई जांच को भी फेस करो ना। हाँ। नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स। दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई एक्शन में आ चुकी है। सुबह सुबह ही राज्य के डिप्टी सीएम यानी कि मनोज सिसोदिया के घर समेत 20 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी भी कर दी है और अब बताया जा रहा है कि उन पर एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। ऐसे में हमारी जनता की क्या राय है, क्या विचार है, आइए जानते हैं। मैडम ऐसा है कि दिल्ली में आबकारी नीति पे सीबीआई जांच बैठाई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा था कि इस आबकारी नीति की जांच होनी चाहिए। सीबीआई ने जब जांच करनी चाहिए, क्योंकि वो तो प्रोसेस होता है ना, पहले उनके पास पेपर जाता है, उसके बाद वो बैकग्राउंड चेक करते हैं, उसके बाद रेड मारते हैं। आज रेड मारी गई है। केजरीवाल ने रेड पड़ने से पहले आबकारी नीति वापस ले ली। इसका मतलब ये है कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया गुनहगार हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि दिल्ली का शराब माफिया और पंजाब का शराब माफिया जो केजरीवाल की पार्टी को कैश में फंडिंग कर रहा था, वो पकड़ा गया है इस आबकारी नीति की वजह से। दिल्ली में इस समय सरकारी शराबी के ठेके खुले हुए हैं, लेकिन प्राइवेट जो थे, जो एक के साथ एक दारू फ्री दे रहे थे, दिल्ली के युवाओं की नस्लें बिगाड़ रहे थे, वो आबकारी नीति इन्होंने वापस ले ली। क्यों ली? क्योंकि उसमें बहुत बड़ा गबन था। इन्होंने कहीं बोला है कि 457 ठेके खोले हैं। उसी बयान में इन्हीं का एक नेता कहता है कि हमने सिर्फ 700 ठेके खोले हैं। फिर वहीं एक नेता केजरीवाल कहता है कि हमने 748 ठेके खोले हैं। अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टिंग बयान जो इनके आए ना, जब इन्होंने कहा मीडिया मेरे साथ चले, मैं गारंटीड कहता हूँ दिल्ली में इतने ही ठेके हैं, तब जब इनके कॉन्ट्राडिक्ट बयान आए, तब इन्होंने जो हमारे राज्यपाल साहब हैं, उन्होंने कहा कि भैया इनकी तो जांच होनी ही चाहिए। उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा, लिखित में दिया कि सर ये दिल्ली में बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है शराब नीति के नाम पे। तब इनके ऊपर इंक्वायरी बैठी, आज जांच बैठ रही है। तो भाई अगर आप ईमानदार हो तो इंटरनल लोकपाल बैठा लो ना सिसोदिया के खिलाफ, लेकिन आपने नहीं बैठाया। इन्होंने जब ये राजनीति में नहीं आए थे मैडम, इनके बैकग्राउंड पे चले जाओ आप, अन्ना आंदोलन चलता था रामलीला मैदान और जंतर मंतर थे, तब इन्होंने कहा था कि हम एक जन लोकपाल बिल लाएंगे और देश का भला करेंगे। इस तरीके से ईमानदार लोगों को इन्होंने इकट्ठा करके एक सिविल सोसाइटी को इकट्ठा करा, जिसमें डॉक्टर किरण बेदी थी, आईपीएस जो रही हैं महिला आईपीएस, और डॉक्टर कुमार विश्वास थे, शांति भूषण थे जो कानून मंत्री रह चुके हैं देश के। ऐसे प्रबुद्ध लोगों को लेके इन लोगों ने इस देश का व्यवस्था परिवर्तन करने की सोची थी, जिसमें बाबा रामदेव भी थे, आचार्य बालकृष्ण भी थे। उससे पहले ये मूवमेंट था राजीव दीक्षित का। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? स्वराज्य नाम की किताब लिखी और लोगों में क्या बांटी? वो किताब बांट के पैसा कमाया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की वेबसाइट गायब कर दी, उसमें बहुत पैसा आया था, वो गायब कर दिया। इन्होंने कहा था हम अपनी वेबसाइट पे ऑनलाइन पैसा डालें, पैसे का हिसाब डालेंगे, वो नहीं दिया। और अब जब इनके ऊपर गाज गिरती है, जैसे ताहिर हुसैन पे गाज गिरी थी, तो इन्हीं का एक नेता है राज्यसभा सांसद संजय सिंह, वो ताहिर हुसैन की जो ग्रीन स्क्रीन होती है, आप मीडिया में आप जानते होंगे, पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा के कहता है कि ताहिर हुसैन ईमानदार है। लेकिन मैडम कोर्ट से उसे जमानत नहीं मिल रही है। दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी उमर खालिद और ताहिर हुसैन है, और ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों में आम आदमी पार्टी का पार्षद था सिटिंग, तब वह जाके जेल में पड़ा हुआ है। कोई नहीं पूछेगा क्या सवाल? आज सत्येंद्र जैन जेल में पड़ा हुआ, ईडी ने रेड मारी, उसमें हवाला का आरोप था। उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने पार्टी छोड़ी, उसका नाम है कपिल मिश्रा, जो आज भाजपा के नेता हैं। उन्होंने किस आरोप लगाया? पहले सत्येंद्र जैन को मैंने 2 करोड़ रुपए कैश लेते हुए देखा है, इस पे जांच करो केजरीवाल जी। लेकिन केजरीवाल ने कोई जांच नहीं करी, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। मैडम इनका इतिहास ही काला है। डॉक्टर कुमार विश्वास जैसे ईमानदार व्यक्ति, जिनके नेतृत्व में इन्होंने 77 सीटें जीती, उन्हीं को पार्टी से निकाल दिया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने देशभक्ति की बात कही थी। केजरीवाल को कहा था कि तुम जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और भारतीय सेना के पुरुषार्थ पे सवाल मत उठाओ, उसने बंदे ने पार्टी छोड़ दी। मैडम यही केजरीवाल है जो ईमानदार बताते थे और कहते थे पद्म विभूषण दे दो। किसको? सत्येंद्र जैन को। आज वो जेल में सड़ रहा है, कोई उसकी जमानत नहीं करवा सकता। वैसे ही मनीष सिसोदिया के साथ भी होने वाला है। वो जब जेल जाएगा ना, केजरीवाल उसकी जमानत नहीं करवा पाएंगे, और वही हाल होने वाला है केजरीवाल का
क्योंकि आबकारी नीति में इसके पास कोई बेशक पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन सिसोदिया चेला तो केजरीवाल का ही है। जो गुरु भी जाएगा और चेला भी जेल में जाएगा। इनका समय आ गया, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये छापेमारी के बाद अब जब जैसे जैसे बयान आते जा रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी के भी कई दिग्गज नेता हैं, जैसे चड्ढा साहब हैं, उन्होंने भी कहा है कि जैसे जब अरविंद केजरीवाल के घर पर छापेमारी मारी गई थी तो उनके यहाँ से 4 मफलर मिले थे, तो वैसे ही जब अब मनोज सिसोदिया के यहाँ छापे मारी गई तो उनको सिर्फ नोटबुक, किताबें, ऐसी चीज़ें मिलेंगी। और इनका जैसे मनीष सिसोदिया का कहना है कि हमारा देश, जैसे हम अच्छा काम करते आ रहे हैं, स्वास्थ्य की जगह पर अच्छा काम किया है, शिक्षा के संस्थान में अच्छा काम किया है, तो अच्छे काम को रोकने के लिए बीजेपी सरकार जो है ये हम पर नीतियां लगा रही है। जैसे स्वास्थ्य मंत्री आपने बताया सत्येंद्र जैन को के खिलाफ इन्होंने काम किया है, और अब जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे मनीष सिसोदिया, इनके खिलाफ काम कर रही है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपने बहुत अच्छा काम करा है, केजरीवाल जी आपने खुद अपने मुंह से कहा है हमने 700 शराब के ठेके खोले आबकारी नीति के तहत। आप ऐसा करो, 7 मुझे स्कूल बता दो दिल्ली में केजरीवाल ने खुलवाए हो, नहीं खुलवाए। 7 हॉस्पिटल गिनवा दो, नहीं खुलवाए। इन्होंने शराब के ठेके दिल्ली में स्कूलों से ज़्यादा शराब के ठेके खुलवा दिए थे मैडम। गली गली शराब बिक रही थी, एक के साथ एक फ्री बंदे लेके जाते थे और बेचते थे शराब। केजरीवाल ने पूरी दिल्ली की नस्लें बिगाड़ने की प्लानिंग कर ली थी। अब आबकारी नीति क्यों वापस ली है? क्योंकि सीबीआई जांच हो गई। अगर केजरीवाल में दम है तो जाके सीबीआई जांच को भी फेस करो ना। अब ईडी की जांच हो रही है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है ना सत्येंद्र जैन पे। अगर वो ईमानदार होते तो आज वो जेल से बाहर होते। बिल्कुल वैसे ही अगर आप ईमानदार हो तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो? क्यों ये कहना पड़ रहा है हमारा एजुकेशन मिनिस्टर अच्छा है? आप अगर ईमानदार हो, शरीफ हो, तो कोर्ट में जाओ, जमानत ले लो और कहो हमारा बंदा ईमानदार है, अपने प्रूफ दिखा दो। आप कह रहे हो वहाँ से भी मफलर मेरे पास पकड़े गए थे, एजुकेशन की डिटेल पकड़ी जाएगी। मैडम, मैं कह रहा हूँ इसके घर से कैश भी पकड़ा जाएगा, इनके ठिकानों से बहुत कुछ माल मिलेगा, क्योंकि ये कैश में रिसीविंग करते थे और आगामी जो चुनाव आता था उसका वहाँ पे यूटिलाइज़ करते थे। आपको एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। दिल्ली के जो वॉलंटियर्स होते थे पंजाब में जाते थे, कैनोपी लगाते थे और कहते थे माता जी, बहन जी, आप हमारे पास आओ, आप आम आदमी पार्टी को वोट दो, आपको हर महीने 1000 रुपये पेंशन मिलेगी, 1000 रुपये गुजारा भत्ता मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे, महिलाओं ने उनका फॉर्म भर दिया और कहा आम आदमी पार्टी को वोट भी डाल दिया। अब वो महिलाएं इनको ढूंढ रही है कि भैया आम आदमी पार्टी वालों आप हमें 1000 रुपये दे दे। तो मैडम वहाँ चालू नहीं हुआ है। तो पता चलता है कि पंजाब के जो लोग थे और पंजाब के कार्यकर्ता थे वो कहते हैं कि वो तो दिल्ली के लोग थे, केजरीवाल ने भेजे थे। केजरीवाल ने दिल्ली के लोग भेज के वहाँ पे टोपी पहनाई और अभी तक भी 1000 रुपये महिलाओं को देने का जो इन्हें वादा किया था वो पूरा नहीं किया है। ये केजरीवाल एक नंबर का धोखेबाज है। दिल्ली में भी 2 लोगों को इन्होंने लोन दिया, 19 करोड़ का विज्ञापन किया। और भारत में 130 करोड़ से ज़्यादा आबादी है हमारी मैडम, 29 राज्य हमारे पास, 28 से 29। हर राज्य के फ्रंट पेज पे इसकी खबर छपती है। ये विज्ञापन जीवी व्यक्ति है और इसी वजह से प्रसिद्ध है। अदरवाइज़ इसकी कोई योग्यता नहीं है, सिर्फ ये विज्ञापन दे दे के अपने आप को प्रसिद्ध करवा रहा है। अदरवाइज़ अगर ये जांच का स्वागत करेगा तो सत्येंद्र जैन की तरह मनीष सिसोदिया भी जेल में सड़ता हुआ पाया जाएगा और उसके बाद केजरीवाल का भी नंबर आएगा। जय हिंद। जैसे इन्होंने जब बात आई है छापेमारी की तो मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि हमारा देश इसलिए नंबर 1 अब तक नहीं बन पाया है क्योंकि हमारी जो सरकार है हमेशा अच्छे कामों को रोकती आई है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये आपका एक जो हास्यास्पद प्रश्न है, इसका मैं उत्तर इस तरह देना चाहता हूँ कि या इनके टाइम पे आने में देश की स्थिति अच्छी थी या इतनी बुरी थी जो इनके आने से सुधर गई है। देखिए, ये आए हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में बन के, डिप्टी सीएम बन के, स्वास्थ्य मंत्री बन के, और इनके जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं सब में कोई ना कोई केस चल रहा है, कोई बिगड़ अछूता बचा हुआ नहीं है। और केस जब भी चलता है जो कंप्लेंट इन पे होती है या किसी तरह से ऊपर गवर्नर के द्वारा लिखा जाता है कि इन पर सीबीआई या ईडी की कार्रवाई हो कि इनका ये भ्रष्टाचार की कंप्लेंट आई है या साबित हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जितना मर्जी ढोल पीट लें, ये तो सब दुनिया जानती है कि ये झूठ के पिटारे पे बैठे हुए लोग हैं। इन्होंने झूठ बोलकर ही दिल्ली पे शासन किया है 2 बार और अब पंजाब में भी हाथ मार रहे हैं। हाथ मार लिया तो गुजरात में भी जा रहे हैं और ये हिमाचल भी जाएंगे। कहने का मतलब, पीछे जहाँ गए थे वहाँ इनकी जमानत यूपी में और उत्तराखंड में जमानत जब्त हो गई थी। उस चीज़ को ये नहीं बोलते, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप पे किसी की तरह की इंक्वायरी चल रही है, चाहे वो सीबीआई हो चाहे ईडी की हो, आपको क्या ज़रूरत है अपने समर्थकों को बुला के वहाँ हल्ला करने की, मचाने की, उपद्रव मचाने की?
क्या ज़रूरत है? आप इतने ईमानदार हो, शरीफ है, आप पे कोई आरोप नहीं है, सब झूठ है, तो आप जाके ईमानदारी से ईडी को अपने सामने पेश हुई, सीबीआई के सामने पेश हुई और शांति से अपना उत्तर दीजिए। अगर दूध का दूध पानी करना है। जैसे दिल्ली की जनता को अब तक दिल्ली सरकार का काम बहुत पसंद आता है। कहीं भी आप जाएंगे, कहीं किसी से पूछेंगे तो कहेंगे कि दिल्ली की सरकार ने शिक्षा के संस्था पे तो काफ़ी अच्छा काम किया है। तो जो लोग हैं ये दिखा रहे हैं या ये अपने लोगों से ही बता रहे हैं कि शिक्षा संस्था में इन्होंने अच्छा काम किया है? देखिए, इस पार्टी के भी काफ़ी कार्यकर्ता हैं और जिनको ये भेजते हैं प्रचार करने के लिए, सच्चे मानव में सही बस्तियों में आप जाके पता लगाएंगे, सब गाली देते हैं कि इनके बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाता, बगैर डोनेशन के सरकारी हॉस्पिटल में भी एडमिशन नहीं होता है। मैं आपको खुलासा कर रहा हूँ आपके उसमें। और दूसरी बात ये है कि ये लोग हर चीज़ में, स्कूल के बारे में, शिक्षा के बारे में जो कहना चाहते हैं उसकी परसेंटेज बहुत कम है। इनका एक मकसद होता है कि अपने आप को एक पब्लिसिटी में लाएं, उसके बैनर निकालें और गुमराह करें उन लोगों को जो दिहाड़ी मजदूर वाले लोग हैं। बसों की स्थिति जानते हो फ्री की है, बसों में महिलाएं कितनी सुरक्षित आती है, सिक्योरिटी गार्ड रखी है, कुछ तरफ ध्यान नहीं देती है, महिलाएं खड़ी रहती है, जेंट्स बैठे होते हैं। क्या सुरक्षा दी है इन्होंने मैं उसमें, जो बसें फ्री दी हैं। और दूसरी बात है, फ्री तो कोई चीज़ देनी नहीं चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के भी अब आ चुके हैं कि आने वाले भविष्य में जो फ्री की रेवड़ियाँ देंगे तो आने वाले युवाओं पे इसका बड़ा ही असर पड़ेगा। और जो दारू की नीति निकाली थी इन्होंने, उसमें भी युवाओं को बहुत असर हुआ है और ज़्यादातर गरीब मजदूर लोगों को ज़्यादा हुआ है। वो ज़्यादा निकम्मे बन गए दारू को सस्ती पीने से, एक के बदले एक फ्री होने से, तो उनका घर भी बर्बाद होने को आया है। तो कहने का मतलब यह है, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लिए कितना अच्छा ये काम करते हैं और इन्होंने कितना अच्छा काम किया है दिल्ली के लिए। आपको क्या लगता है कि आबकारी नीति में, एक्साइज ड्यूटी में ऐसा क्या गलत है कि एक एक करके सरकार आम आदमी पार्टी के हर नेताओं के पीछे पड़ चुकी है? देखिए, ये आज की बात नहीं है, ये बहुत समय से चलता आ रहा है कि जो केंद्र में जो पावर में पार्टी होती है वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल स्टेट में जहां उनकी सरकार नहीं होती वहां करती है। और अगर इसमें कुछ सच्चाई होगी तो इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आ जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इस जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाए इसमें सच्चाई कोई नहीं है? देखिए, मैं वहाँ नहीं बैठा हूँ, ये सच्चाई है कि नहीं है ये देखना उन ईडी का काम है जिसको काम दिया गया। अगर सीबीआई को दिया जाए उसका काम है, तो जब वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो सामने लाएंगे, कानून के हिसाब से देखा जाएगा, तो तब पता हम कह सकते हैं, हम कैसे कहें कि सही है कि नहीं। लेकिन अगर सरकार को शक होता है, वो उस पर एक्शन लेती है, वो एक अच्छी बात है। जो सच्चाई होगी सामने निकल के आएगी।